जय सिया राम, जय सिया राम। रामायण में आप सुन रहे हैं कि रावण के कुटुंबी किस तरह के थे, तो इसी विषय में हम इस कथा को सुन रहे हैं। जय विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु द्विज पावै, नगर गाँव पुर आग लगावै। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान पर वे गो और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्व में आग लगा देते थे। शुभ आचरण करतु नहीं सोई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, स्नेहु सुनियान वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्रह्म भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु के कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न ही यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विराग तप मर्ख भागा, श्रवण सुन दस सीसा। आपुन उठी धाबई, रहे पाव धरी सब घायल खीसा। असभ्रष्ट आचार भा संसार, धर्म सुने नहीं काना। तेई बहुविधि त्रासई देश, निकाय सिजो कह वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुनता तो उसी समय सब उठ दौड़ता, कुछ भी नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था और संसार में ऐसा भ्रष्टाचार आचार फैला कि धर्म तो कानों से सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। वर्णि न जाय नीति घोर, निशाचर जो करहि हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप है कब निमिति। राक्षस जो घोर अत्याचार करते थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा से ही उनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। मांस परायण छठा विश्राम। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, कहते हैं कैलाशपति। जेल पट पर धन परदारा, राम कथा सुन पार्वती। मन ही मातु पिता नहीं देवा, कहते हैं कैलाशपति। साधुन सन कर भय सेवा, राम कथा सुन पार्वती। पराये धन और पराई स्त्री पर चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत ही बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम शुभित धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म की प्रीति, लोगों की अतिशय ग्लानि और अरुचि अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोई, अस मोहि गरुण एक पर दोई। सकल धर्म देखत विपरीता, कहीं न सकल रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों, समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरे का अनिष्ट करने वाला लगता है। सारे धर्म को विपरीत देख रही है वह, पर रावण के भयभीत हुई वह कुछ नहीं बोल सकती। धेनु रूप धरे हृदय विचारी, गई जहाँ तह सुर मुनिशारी। निज संताप सुनई रोई, कहूँ न कछु काज न होई।
अंत में हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरवा के बिच रंगी के लोका, संग गो तुने धारी भूमि बिचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछुर ने बसाई। जा करी दे दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गो का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिनकी तुम दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरी मन धीर कह, बिचरी हरि पद सुमरूं। जानत जन के पीर प्रभु, भंजे दारुण विपरीत विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धर करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। ये तुम्हारे कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करे विचारा, कहते हैं कैलाशपति। कह पाए प्रभु करे पुकारा, राम कथा सुन पार्वती। पुर बैकुंठ जान कह कोई, कहते हैं कैलाशपति। कोई कह पै निधि बस प्रभु सोई, राम कथा सुन पार्वती। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करे। कोई बैकुंठपुर जाने को कहता है और कोई कहता था कि वह प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जस प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेरी रीति। ते समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ। जिनके हृदय में जैसी भक्ति प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिशि विद से ही माई, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाई। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी कहाँ जगह है जहाँ प्रभु नहीं हो। अंग जग में सब रहित बैरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट जिमि आगी। मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे आचरण में चराचर में व्याप्त होते हुए भी ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए जैसी अर्ण मिंथ आदि साधन किए जाते हैं, वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वथा व्यापक भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी और ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुने ही बिचरी मन हरस तन, पुल की नयन बरनीर। रामा पुल की नयन बरनीर, स्तुति कर जो ही कर सावधान मति धीर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा ही हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम।